चलिए आज हम लोग समझेंगे हमारा सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सौर मंडल में जो भी ग्रह उपग्रह के बारे में है सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते क्या है भाई। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा सौर मंडल क्या है? आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है, ठीक है। देखिए हमारा सौर मंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है। यह जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे हम मंदाकिनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? तो मंदाकिनी कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, मतलब कहने का कि सौर मंडल में सूर्य तो है ही, और सूर्य के साथ साथ 8 ग्रह और उसके उपग्रह, कुछ क्षुद्रंत तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित है सौर मंडल में, ठीक है। और क्या है भाई? अलग अलग ग्रहों का क्रम आकार के अनुसार कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरह से जो क्या है भाई, सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण ग्रह है, ठीक है, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां से बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है और बुध ग्रह जो है सबसे छोटा है, ठीक है। और ये जो है सौर मंडल के क्या है, अलग अलग ग्रहों का जो आकार के आधार पर क्या है भाई, नाम है, ठीक है। 8 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। समझिए बात को, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह भी जो है वो क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी जो है क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन एक शुक्र को छोड़ करके, जो शुक्र जो है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो सभी ग्रह जो है वो पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह क्या है भाई, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसीलिए सूर्य जो है हमें लगता है कि पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है, और शुक्र जो है बाकी क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। अब समझते हैं कि कौन जो है, देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारे सौर मंडल का, पूरे विश्व का क्या, ठीक है, हमारे सौर मंडल का जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है भाई? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन है भाई? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है भाई बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। सबसे छोटा जो है ग्रह कौन सा है भाई? तो वो बुध ग्रह है, ठीक है। और पृथ्वी का उपग्रह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह किसे कहते हैं भाई? तो चंद्रमा को। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, उपग्रह है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह, सूर्य से सबसे निकट जो ग्रह है वह कौन सा है? तो सूर्य से निकट सबसे ग्रह जो है बुध ग्रह है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है भाई? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वरुण ग्रह है, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है, ठीक है। वरुण ग्रह को नेपच्यून कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है भाई वरुण ग्रह है, जो कि नेपच्यून नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह, देखिए पृथ्वी, देखिए पृथ्वी पर देखिए सबसे अधिक चमकीला ग्रह, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है भाई? तो वह है शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह में भी आए तो शुक्र ग्रह, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह आए तो क्या होगा भाई? शुक्र ग्रह, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? देखिए सबसे अधिक चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र हो जाएगा, और सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है। क्या है भाई? सबसे अधिक चमकीला जो तारा है वह क्या है भाई? तो साइरस है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, ठीक है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, कहने का मतलब है कि किस
किस ग्रह का सबसे अधिक उपग्रह है? तो शनि ग्रह का जो है उपग्रह सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक ठंडा ग्रह, जो सबसे ठंडा ग्रह जो होता है ना भाई, नेपच्यून होता है। क्या होता है? वरुण ग्रह होता है, जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कहेगा तो क्या आ जाएगा? वरुण, नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक गर्म ग्रह, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह क्या है भाई? सबसे अधिक गर्म ग्रह है। सबसे अधिक भारी, तो बड़ा कौन है भाई? सबसे बड़ा तो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। और सबसे भारी भी कौन होगा? तो बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, चलिए, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रात के समय में यह लाल दिखाई देने वाला ग्रह है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को क्या कहते हैं भाई? लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए, सबसे छोटा उपग्रह की बात कहा जाए तो डिमोस है, डिमोस। ठीक है, डिमोस जो है भाई सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गनीमेड है। क्या है भाई? गनीमेड, जो कि बृहस्पति का ग्रह क्या है? गनीमेड। बृहस्पति का जो ग्रह है क्या है? गनीमेड। इस सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है भाई? तो गनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा उपग्रह की बात किया जाए तो डिमोस है। ठीक है, डिमोस। ठीक है, चलिए, जो मंगल का, हाँ देखिए यहां सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गनीमेड है। क्या है भाई? गनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, गनीमेड। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाए तो डिमोस है। क्या है भाई? डिमोस है, जो कि मंगल ग्रह का। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है भाई? तो नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है भाई? तो लाल ग्रह ऊपर बताए थे, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि रात के समय में वह लाल दिखाई देता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा किसे कहा जाता है भाई? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो सांझ का तारा भी क्या होगा भाई? शुक्र होगा। ठीक है, सांझ का तारा भी शुक्र होगा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक है, सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देव कहा जाता है। ठीक है, और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह जो कहा जाता है भाई नेपच्यून को, वरुण को। हरा ग्रह किसे कहा जाता है भाई? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह कहा जाता है नेपच्यून, वरुण को। ठीक है, विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह, विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है ना भाई, वह क्या है? तो बृहस्पति ग्रह जो है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह। तो हम आज जो है ग्रहों के बारे में समझे कि कौन सा ग्रह क्या है, कौन बड़ा ग्रह है, कौन छोटा ग्रह है, कौन सबसे छोटा उपग्रह है, कौन सबसे बड़ा उपग्रह है, कौन लाल ग्रह है। ठीक है, तो सौर मंडल की जितनी भी ग्रह और उपग्रह, उसके बारे में कुछ मुख्य बातों को समझे हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग